हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे फिक्शनल टाउन्स क्या होते हैं। तो फिक्शनल टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जो राइटर्स उनको क्रिएट करते हैं टू सर्व एज ए सेटिंग फॉर देयर वर्क्स। ये कोई रियल टाउन नहीं है, दिस आर क्रिएटेड बाय राइटर्स, ये फिक्शनल है। ठीक है, तो हम कुछ फेमस टाउन्स, फिक्शनल टाउन्स जानेंगे जिनमें से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार बनते हैं कि कौन सा राइटर है और कौन सा उसका फिक्शनल टाउन है। सबसे फेमस हम इंडियन राइटर से शुरू करेंगे, मालगुडी बाय आर के नारायण। तो आर के नारायण एक इंडियन ऑथर हैं और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है द गाइड के लिए। मालगुडी बाय आर के नारायण। मालगुडी is a fictional town in southern India that serves as the setting for many of Narayan's novels and short stories. It is a vibrant and vividly depicted town that captures the essence of Indian life and culture. तो उस मालगुडी टाउन का सेटिंग यूज़ करके आर के नारायण ने बहुत सारे अपने वर्क्स लिखे हैं और उससे उन मालगुडी टाउन की जो सेटिंग उन्होंने यूज़ करी है उससे हमें इंडियन लाइफ और इंडियन कल्चर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वर्क है योकना पटवाफा काउटी बाय विलियम फॉकनर। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। योकना पटवाफा काउटी बाय विलियम फॉकनर। तो फॉकनर्स फिक्शनल कंट्री in Mississippi appears in many of his novels and short stories, including The Sound and the Fury and As I Lay Dying. Yokna Patwafa County reflects the complexities of the American South and serves as a microcosm of Southern history and society. तो हमने देखो बार बार देखा अमेरिकन, तो ये एक अमेरिकन राइटर हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1949 में। और नोबेल प्राइज़ को एक पर्टिकुलर वर्क के नहीं होता है, नोबेल प्राइज़ एक सीरीज़ ऑफ वर्क्स के लिए मिलता है, तो एक ओवरऑल प्राइज़ है। तो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला है उनके फेमस वर्क्स जैसे कि साउंड एंड फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन ऑगस्ट एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बताया है कि द साउंड एंड द फ्यूरी और एज आई ले डाइंग, इनमें इन्होंने फिक्शनल टाउन यूज़ करा है योकना पटवाफा काउटी। ये मिसिसिपी रिवर के पास है और इससे हमें साउथर्न अमेरिका के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है विंसबर्ग बाय शरवुड एंडरसन। शरवुड एंडरसन ये एक अमेरिकन ऑथर हैं और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी गई हैं विंसबर्ग ओहियो। तो विंसबर्ग इज़ द फिक्शनल ओहियो टाउन। ये एक फिक्शनल ओहियो टाउन है दैट सर्व्स एज अ सेटिंग फॉर एंडरसन्स इंटरकनेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज इन विंसबर्ग ओहियो। तो उनकी शॉर्ट स्टोरी हैं विंसबर्ग ओहियो। तो उसमें जो फिक्शनल टाउन है वो है ओहियो टाउन, और ओहियो टाउन में है और उसका नाम है विंसबर्ग। The town's inhabitants and the struggles with small town life are central to the narratives. तो हमें उस टाउन के इनहेबिटेंट्स, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हैं मैकोंडो बाय गैब्रियल गार्शिया मार्केस। तो गैब्रियल गार्शिया मार्केस ये कोलंबियन ऑथर हैं और ये फेमस हैं इनके वर्क 100 Years of Solitude के लिए, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1982 में। मैकोंडो ये एक फिक्शनल कोलंबियन विलेज है that appears in Gabriel Garcia Marquez masterpiece 100 Years of Solitude। इस वर्क में इस फिक्शनल टाउन मैकोंडो का जिक्र है। The town is a magical and surreal place and reflecting the author's exploration of Latin American history and culture। उससे हमें लैटिन अमेरिकन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये मैकोंडो टाउन है फिक्शनल टाउन, ये कोलंबियन विलेज में है ये टाउन। और गैब्रियल गार्शिया मार्केस जो हैं ये भी एक कोलंबियन ऑथर है और इनका फेमस वर्क जिसमें मैकोंडो वर्क को मेंशन किया है, उस वर्क का नाम है 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड। सेंट मैरी मीड बाय अगाथा क्रिस्टी। सेंट मैरी मीड ये एक फिक्शनल इंग्लिश विलेज है वेयर मैनी ऑफ क्रिस्टीज मिस मार्पल मिस्ट्रीज टेक्स प्लेस।
तो ये जो हैं अगस्ता क्रिस्टी जो हैं ये एक फ़ीमेल राइटर हैं और ये फेमस हैं ये क्राइम राइटर हैं और अपनी डिटेक्टिव फ़िक्शन के लिए ये फेमस हैं। और इनके जो कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हरक्यूल पॉयरॉट एंड मिस मार्पल, ये इनके कुछ फेमस आइकॉनिक कैरेक्टर्स इन्होंने क्रिएट करे हैं। तो देखिए सेंट मैरी मीड जो है ये एक फ़िक्शनल इंग्लिश विलेज है और इनके जो मिस्ट्री जो वर्क्स हैं जैसे कि मिस मार्पल, वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है सेंट मैरी मीड को। और हमें वहाँ पे जो वो जो पिक्चरस्क विलेज जो है उसकी ब्यूटी हमें इसकी ब्यूटी जो है इस प्लेस की, इस टाउन जो फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है सेंट मैरी मीड, तो वी कम टू नो it's a picaresque village filled with colorful characters and intriguing mysteries. मेकॉम बाय हार्पर ली। तो हार्पर ली ये एक फ़ीमेल राइटर हैं, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं जिनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लिए। ठीक है, तो हार्पर ली का फिक्शनल जो टाउन है वो है मेकॉम। मेकॉम इज़ द फिक्शनल टाउन इन अलाबामा वेयर हार्पर लीज पुलिट्ज़र प्राइज़ विनिंग नॉवल टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज सेट। तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड कहाँ सेट है? अलाबामा में। और जो अलाबामा का जो फिक्शनल टाउन है वो है मेकॉम। The town serves as a backdrop for exploring themes of racism, injustice, morality in the American South. तो हमें पता चलता है कि अमेरिकन साउथ में इन थीम्स को इस वर्क में एक्सप्लोर किया गया है, रेसिज्म, इनजस्टिस और मोरालिटी। नेक्स्ट है हॉगवर्ट्स बाय J.K. रोलिंग। तो J.K. रोलिंग को हम जानते हैं फेमस फॉर हैरी पॉटर सीरीज़। शी इज़ अ ब्रिटिश ऑथर and Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry is the fictional boarding school in the Harry Potter series. देखिए, अगर आपने हैरी पॉटर की ज़्यादा नहीं तो कुछ सीरीज़ देखी होंगी तो आपको याद होगा कि वहाँ पे हॉगवार्ट्स बाय J.K. रोलिंग, हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी। तो इसमें हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता चलता है और ये एक फ़िक्शनल बोर्डिंग स्कूल है। हमने देखा है कि हमने हैरी पॉटर सीरीज़ देखी है तो हमने देखा है कि वहाँ पे फ़िक्शनल बोर्डिंग स्कूल है, एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ बच्चे रहते हैं और ये एक इमेजिनरी इस तरह का एक बोर्डिंग स्कूल का नाम है जो क्रिएट किया गया है हैरी पॉटर सीरीज़ में, जहाँ पे ब्लैक मैजिक है, बहुत सारे मैजिक वर्क्स होते हैं, मैजिक सिखाया जाता है। लोकेटेड समवेयर इन स्कॉटलैंड, हॉगवार्ट्स इज़ वेयर हैरी पॉटर एंड हिज फ्रेंड्स लर्न मैजिक एंड हैव मेनी एडवेंचर्स थ्रू आउट द सीरीज़। गॉथम सिटी बाय बॉब केन एंड बिल फिंगर। सो बॉब कैन और बिल फिंगर ये दोनों ही अमेरिकन कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं एंड बोथ आर को क्रिएटर ऑफ सुपर हीरो बैटमैन। ओके, तो गॉथम सिटी इज़ द फिक्शनल सिटी वेयर द DC Comics superhero Batman operates. It is a dark and crime-ridden metropolis that serves as a setting for many Batman comics, movies and TV shows. तो बॉब केन और बिल फिंगर ने बैटमैन सुपर हीरो क्रिएट किया है और ये कौन से फिक्शनल सिटी में है? गॉथम सिटी। उसके बाद आता है स्टीफन किंग। तो स्टीफन किंग एक अमेरिकन ऑथर हैं और उन्हें किंग ऑफ हॉरर भी बोला जाता है। तो जैसी बात है ये कुछ गॉथिक वर्क लिखते होंगे। तो डेरी ये एक फिक्शनल टाउन है इन मेन वेयर मेनी ऑफ स्टीफन किंग्स नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आर सेट इंक्लूडिंग इट एंड इंसोम्निया। इट और इंसोम्निया इनकी शॉर्ट स्टोरी, इनकी फेमस वर्क्स हैं, इट और इंसोम्निया। और उन्होंने डेरी नाम का एक फ़िक्शनल टाउन क्रिएट किया है मैन में और ये इनके इन वर्क्स में ये जो दो फेमस वर्क्स है इट एंड इंसोम्निया, इनमें इसका मेंशन किया गया है डेरी फ़िक्शनल टाउन। So it is a town with a dark and sinister history
often plagued by supernatural forces and evil entities। देखो, मैंने बता दिया कि स्टीफन किंग जो अमेरिकन ऑथर हैं, इन्हें किंग ऑफ हॉरर भी बोला जाता है। इसका मतलब ये कुछ हॉरर वर्क लिखते हैं। हॉरर वर्क या गॉथिक वर्क एक ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पे सुपरनेचुरल फोर्सेस होती हैं, और वहाँ मतलब जैसे भूत का जिक्र हो, कुछ डरावना सा हो, तो ये होता है सुपरनेचुरल फोर्सेस। तो फिर वहाँ तो ये डेरी नाम का जो फिक्शनल टाउन है, स्टीफन किंग जो राइटर हैं उन्होंने मेंशन किया है अपने फेमस वर्क्स इट एंड इनसोम्निया में। ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है मिडलमार्च is the fictional English town where George Eliot's novel Middlemarch takes place। तो नॉवल का नाम क्या है? मिडलमार्च। और फिक्शनल इंग्लिश टाउन कौन सा है? मिडलमार्च। It's easy. The town and its inhabitants are portrayed with great depth and complexity, reflecting the social and political issue of the 19th century England। देखिए, जॉर्ज एलियट ये एक पेन नेम है ऑफ मैरी एन इवांस। शी इज़ ए विक्टोरियन नॉवलिस्ट। तो इन्होंने अपने नॉवल है मिडलमार्च, उसके लिए फिक्शनल इंग्लिश टाउन क्रिएट किया है मिडलमार्च। देन नेक्स्ट इज़ थॉर्टन वाइल्डर। थॉर्टन वाइल्डर का जो फिक्शनल स्मॉल टाउन है वो है न्यू हैम्पशायर में, और वो उसका नाम है ग्रोवर्स कॉर्नर्स। ग्रोवर्स कॉर्नर्स, एंड इट इज़ मेंशन्ड इन थॉर्टन वाइल्डर्स प्ले Our Town। The town represents a quintessential American community and the play explores themes of love, life and mortality। थॉर्टन वाइल्डर ये एक अमेरिकन प्ले राइट है, नॉवलिस्ट हैं। इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है। इनका फेमस वर्क पुलिट्ज़र प्राइज़ फेमस वर्क आवर टाउन के लिए मिला है। वाइल्डर, हमें इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। थॉर्टन वाइल्डर अमेरिकन प्ले राइट और नॉवलिस्ट हैं जिन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है आवर टाउन वर्क के लिए। आवर टाउन में ही इन्होंने फिक्शनल स्मॉल टाउन जो कि न्यू हैम्पशायर में है, जिसका फिक्शनल टाउन का नाम है ग्रोवर कॉर्नर्स, उसको मेंशन किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।